हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है और वो है मोल कंसेप्ट। इसके अंदर हम जो है दो चीजें स्टडी करेंगे, एक होगा मोल और दूसरा होगा मोलर मास। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मोल। तो मोल एक्चुअली ये एक नंबर है, इट इज अ नंबर। अब ये नंबर कौन सा है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसको हम कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए जो है पहले आप मोल की डेफिनेशन समझिए कि व्हाट डज इट मीन बाय मोल। यानी ये जो नंबर हम अभी निकालने जा रहे हैं, ये नंबर जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ये नंबर को हम जो मोल कह रहे हैं, तो एक्चुअली ये मोल है क्या। तो मोल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities or particles as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। कार्बन 12 का आइसोटोप जो हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, आगे हम उसको जो है डिस्क्राइब करेंगे कि वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं या वो एंटिटीज क्या हो सकती है। तो किसी सब्सटेंस के अंदर वो एंटिटीज कितनी हो सकती है, उस नंबर को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं मोल। और ये मोल जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन का जो आइसोटोप है उसमें कार्बन 12 जो है सबसे स्टेबल आइसोटोप है, इसलिए जितने भी कैलकुलेशंस हम यहाँ पर मोल कंसेप्ट के कंसीडर करेंगे, उसके अंदर कार्बन 12 आइसोटोप हम लेंगे। तो देखते हैं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना है। हमने इसके पीछे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, और इसकी वैल्यू हमने बताया था इट इज अबाउट 1.992648 1.992648 इंटू 10⁻²⁴। ये वैल्यू जो है, सॉरी नॉट 24, इट इज 23 ग्राम्स। ये है आपको मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट इज 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब एक कार्बन का मोल अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम उसको लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। एक मोल कार्बन का जो मास होगा वो है 12 ग्राम। अब आपको इसमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। एक्चुअली ये जो मोल जिसको हम नंबर कह रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ एटम्स को हम मालूम करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को जो आपको मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन दे रहा है 12 ग्राम, इस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड कीजिए। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, जिसको हम 1 मोल कह रहे हैं, इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, इस नंबर को दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय दिस नंबर 1.992648 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज अबाउट 6.022। इसके आगे भी और फ्रैक्शन है, दैट इज 1367 इंटू 10⁻23। ये आपको आंसर मिलता है। तो ये जो नंबर आपको मिलता है, इस नंबर को हम नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे Na से। दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो आपको नंबर मिलता है 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, हम इसको कहेंगे दिस इज एटम्स पर मोल। तो इस नंबर को हम नाम दे रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो एक्चुअली हमको यहां पर मिलता है नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो ये इतना है। अब जितने भी एटॉमिक मासेस और मोलर मासेस हम जो कंसीडर करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 12। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर हम
कार्बन के जो नंबर्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, इसको हमने एवोगैड्रोस नंबर कहा। अब इस नंबर को हम अदर एटम्स पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए देखिए कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। तो मैं ये नंबर जो है फिर से लिख लेता हूं, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं, आखिरी के जो डिजिट्स है मैं कम कर देता हूं। तो देखिए एक्चुअली इस नंबर को हम लिखेंगे इस तरह से, Na दैट इज एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फिर फॉर्मूला यूनिट्स का मोल मालूम करना है कि वो कितने मोल से है। तो हम यहां पर कहेंगे फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इसी तरह से 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल is equal to, similarly 1 mole of sodium chloride is equal to। 3 एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए। अब इन तीनों को जब हम रिलेट करेंगे इस एवोगैड्रोस नंबर से, तो इसका साफ मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहां पर लिखूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गई बात एटम की। आप हाइड्रोजन लीजिए, एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसकी भी वैल्यू यही रहेगी, दैट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास एक एटम फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो आप यहां पर कहोगे 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो इस तरह से यहां पर एटम्स की बात की है। अब आते हैं एक मॉलिक्यूल हमने लिया वाटर, तो इसका नंबर कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो एंटिटीज हमने जो कहा था, एंटिटीज डेफिनेशन के अंदर हमने एंटिटीज कहा था, या इसको हमने पार्टिकल्स कहा था। ये एंटिटीज या पार्टिकल्स एक्चुअली एटम, आयन, मॉलिक्यूल और फार्मूला मास हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एटम्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन के एग्जांपल ले सकते हैं। कोई सा भी एटम आप लीजिए। मॉलिक्यूल में हमने यहाँ पर लिया वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के 1 मोल के अंदर भी आपको सेम नंबर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीजिए, तो आप यहां पर कहिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसा कोई सा भी आप मॉलिक्यूल लीजिए। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड, तो हम यहां पर कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड यहां पर जब फार्मूला मास हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला मास। तो कोई सी भी चीज, फॉर एग्जांपल ये डस्टर आप लीजिए, डस्टर को मैं कहूंगा कि 1 मोल ऑफ डस्टर इज इक्वल टू हाउ मच, तो हम सिंपली कहेंगे कि 1 मोल ऑफ डस्टर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 डस्टर्स। इतने डस्टर के जो है यूनिट्स हमको जो है मिलेंगे। एक चौक स्टिक मेरे पास है, मैं कहूंगा कि 1 मोल ऑफ चौक स्टिक, तो उसका भी नंबर यही होगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ चौक स्टिक्स। तो एक्चुअली ये जो मोल है, मोल जो है इट इज नथिंग बट अ नंबर, और वो नंबर क्या है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। तो इस तरह से सिंपली हम जो है ये मोल को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इसको बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये किसी भी तरह से डिफिकल्ट नहीं है। बस सिर्फ जो है कार्बन 12 के रिलेशन में हमको ये नंबर जो है पता करना है, और हमने जो है क्या किया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को हमने एटॉमिक मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन से हमने उसको डिवाइड किया, तो आंसर जो हमको मिलता है ये नंबर मिलता है। और इसी नंबर को हम जो है बेसिस मानकर ये जो है इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे, और उसको जो है मोल कंसेप्ट के अंदर जो मोल जो एक्चुअली हम नंबर कंसिडर कर रहे हैं वो नंबर जो है ये वाला है, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोलर मास। अब इस मोल पर से हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर देखिए मोलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। यहां पर ध्यान रखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1
मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे मोलर मास। सिंपली जो भी सब्सटेंस का मास है उस मास को आपको किसमें कैलकुलेट करना है? ग्राम्स में कैलकुलेट करना है। तो ये मास जो किसी सब्सटेंस का ग्राम्स में कैलकुलेट हो रहा है, एक्चुअली वही उसका जो है क्या होता है? मोलर मास होता है। एग्जांपल आप लीजिए, 3 एटम्स में लिखता हूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का जो एटॉमिक मास है, जिसको हम यूनिफाइड मास कहेंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.0 U, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16.0 U और कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12.0 U। बस सिर्फ आपको क्या करना है, इस नंबर को, जो ये आपको मासेस मिल रहे हैं, इसको ग्राम्स में मेजर कर लेना है। तो एक्चुअली हम यहां पर जो है मोलर मास अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं तो इट इज 1.0 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह से मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होगा 16.0 ग्राम्स पर मोल और कार्बन का जो मोलर मास होगा दैट इज अबाउट 12.0 ग्राम्स पर मोल। तो इस तरह से ये हमको जो है एक सिंपल टेबल जो दिख रहा है यहां पर, 3 एग्जांपल्स मैंने लिया है। तो जिस सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है यू, यहां पर जो यूनिफाइड मास जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कर रहे हैं, उसी को हमने सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस नंबर इज कॉल्ड एज 1.0 ग्राम पर मोल एंड इट इज कॉल्ड एज मोलर मास। इसी तरह से अगर आपको किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? देखो, बिल्कुल इसी बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज अबाउट 32.0 U। इसमें हमने क्या किया? एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ 2 ऑक्सीजन यहां पर हमने ऐड किया, तो दैट बिकम्स 32.0। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 U है। तो यहां पर हम जो 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं O2 मॉलिक्यूल, तो इट इज 32.0 U। अब इसका हम जो मोलर मास अगर कैलकुलेट करें तो बस सिर्फ आपको इसी वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 32.0 ग्राम पर मोल, दिस इज कॉल्ड एज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली मोलर मास ऑफ वाटर, तो यहां पर जो 18.0 U इज द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जो हम एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम यूनिफाइड मास कंसिडर कर रहे हैं उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसका मोलर मास देखें तो ये हो जाएगा 18.0 ग्राम्स पर मोल। तो बिल्कुल सिंपल यहां पे आपको बात समझ में आती है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज नथिंग बट इट्स मोलर मास। अब आपको जो है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो 16 ग्राम दिख रहा है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लुक हियर, ऑक्सीजन दैट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहां पर लेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा दैट इज 16.0 U। ये एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट में कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद मास ऑफ 1 एटम जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था दैट इज अबाउट 1.66056 इंटू 10⁻²4 ग्राम। तो इससे आप जो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 056 इंटू 10⁻²4 ग्राम। ये हम यहां पर जो ग्राम में लिखेंगे और इसी तरह से अब इसको आप जो है एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। तो आप यहां पर जो 16 को आप जो 1.66056 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको जो है एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको हम टोटल सॉल्व करते हैं तो ये आंसर मिलेगा 16.0 ग्राम पर मोल। ये आपको मिलेगा 16.0 ग्राम पर मोल। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से आप जो किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइए कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको कोई भी सब्सटेंस का मास जो है ग्राम में दिया हुआ है एंड हाउ टू कैलकुलेट इट्स मोलर नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट हुई देखिए, ये हो जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय
मोलर मास इन ग्राम पर मोल। आपको किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल, जिसको हम स्मॉल n से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल। तो फॉर एग्जांपल आपको 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? बिल्कुल सिंपल, कि आपको यहां पर देखिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो आप यहां पर मास इन ग्राम दीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल। तो यहां पर जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास भी 32 है, तो इट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1। मतलब आपके पास में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो 32 ग्राम में है, तो उसको आप यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स में जब कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी n। तो एक बात अब चलते चलते मैं बता दूं कि जो सब्सटेंसेस जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को आपको जब कैलकुलेट करना है, तो यहां पर ध्यान रखिए कि यहां पर गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंसेस होते हैं उसका मोलर वॉल्यूम कंसीडर होता है। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस एट STP। पहले मैं बता दूं कि व्हाट डज इट मीन बाय STP। STP कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है। मतलब आप कोई एक गैसियस मॉलिक्यूल लीजिए, से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर उसका होगा 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर। मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे तो ये गिवन वैल्यू है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब ध्यान रखिए, आपको अगर किसी गैसियस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू, यहां पर आपको जो है गैसियस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम दिया जाएगा STP कंडीशन पर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मतलब ये मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो STP कंडीशन पर ये फिक्स वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू है। तो आपको ये मिलेगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो बस इतना वेरिएशन समझना है कि जितने सब्सटेंसेस है उनका आप नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट करोगे तो मास अपॉन मोलर मास यूज करोगे, और वही चीज अगर गैसियस सब्सटेंस है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अभी IUPAC का जो नया कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर की बजाय 1 बार कंसिडर किया है। थोड़ा सा मामूली सा बहुत रेयर जो है उसका जो है वेरिएशन है 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार का, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी सी ये जो वैल्यू है जो 22.4 डेसीमीटर क्यूब है ये बन गई है 22.71 लीटर पर मोल। तो इस तरह से 22.7 लीटर पर मोल जो ये वैल्यू है। तो अब जो है आपको 22.4 डेसीमीटर क्यूब की बजाय जो नया IUPAC का कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको 22.71 लीटर पर मोल यूज करना है। सिर्फ इसका डिफरेंस इस वजह से आया, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर की बजाय इसको चेंज किया है 1 बार से, तो थोड़ा सा जो इसमें वैल्यूज का थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क है, उसकी वजह से ये वैल्यू 22.4 डेसीमीटर क्यूब की बजाय बन गई 22.71। तो इस तरह से ये मोल कंसेप्ट हुआ। इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ चीजें स्टडी की हैं,
वो ध्यान रखिए। बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, बस जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट्स। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर जो है केमिस्ट्री को डिफाइन किया। केमिस्ट्री को डिफाइन करने के बाद जो है क्लासेस ऑफ द केमिस्ट्री, जैसे कि फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक एटसेट्रा, ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हमने मैटर को लिया, मैटर की डेफिनेशन हमने स्टडी किया और साथ ही साथ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसे कि वो एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, प्योर सब्सटेंसेस वगैरह। उसके बाद जो हम मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर को स्टडी किया, जिसके अंदर जो है लेंथ, मास, वेट और इसी तरह से वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है। फिर टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन, अलग अलग उसकी जो यूनिट्स हैं। उसके बाद हमने फंडामेंटल यूनिट्स स्टडी किया, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है मेजरमेंट के लिए। फिर हमने जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टडी किया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने 5 लॉज स्टडी किया, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ हमने स्टडी किया। उसके बाद जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, वो उसके 4 पोस्टुलेट्स हमने आपको बताए थे। और उसके बाद वाला जो टॉपिक था दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, के हम इसको जो एटॉमिक मासेस, एवरेज एटॉमिक मासेस, मॉलिकुलर मासेस और फार्मूला मास हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट स्टडी किया, जिसके अंदर ये मोल क्या होता है और मोल को हमने कैसे कैलकुलेट किया कार्बन 12 के रिलेशन से। और फिर उसके ऊपर से मॉलिकुलर मास, या उसको हम जो सिंपली मोलर मास कहेंगे, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया। फिर उस मोलर मास पर से नंबर ऑफ मोल्स हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं जनरली सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, और गैसियस स्टेट में जो होता है, तो हम उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। आपकी बुक के अंदर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। और बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उस एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनकी आप जो स्टडी कीजिए। उसके अंदर आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। और ये देखिए कि बुक के अंदर जो आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आपका आंसर जो उससे टैली होता है कि नहीं। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके।